नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे। सरकार आखिर कब तक? राहुल भट्ट की आखिरी रस्मात आज अदा कर दी गई। जम्मू में उनकी आखिरी रस्मात में बड़ी तादाद में लोग पुरनम आंखों से शरीक हुए। जुमेरात को बडगाम के चाडूरा तहसील में राहुल भट्ट को मिलिटेंटों ने निशाना बनाया था। राहुल भट्ट का हाल ही में बडगाम से चाडूरा ट्रांसफर हुआ था। उधर दूसरी जानिब राहुल के कत्ल के खिलाफ बडगाम समेत दीगर मुकामात पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और बीजेपी के खिलाफ एहतजाजी नारे लगा रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि एक तरफ इंतजामिया पीएम पैकेज के मुलाजमीन को तहफ्फुज फराहम करने का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से टारगेट किलिंग्स हो रही हैं उससे इंतजामिया के दावों की कलई खुल गई है। राहुल तेरे खून से इनकलाब आएगा, 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 आएगा जी आएगा, इनकलाब आएगा, राहुल तेरे खून से इनकलाब आएगा, आएगा जी आएगा। जस्टिस जस्टिस। तो नाज़रीन, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार राहुल भट्ट की आज उनकी जो आखिरी रस्मात अदा की गई उसके बाद से एहतजाज का ये सिलसिला कल शाम से ही जारी है। राहुल के कत्ल के खिलाफ बडगाम समेत दीगर मुकामात पर एहतजाज का ये सिलसिला जारी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तकरीबन हर मुकाम पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी इंसाफ का मुतालबा लगातार कर रहे हैं। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और बीजेपी के खिलाफ ये एहतजाजी नारे लगा रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन पीएम पैकेज के मुलाजमीन को तहफ्फुज फराहम करने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ टारगेट किलिंग्स भी सामने आ रही हैं। अब ये लोग इसी तरह से मुतालबा करते हुए एक और खबर बडगाम से है, जहां लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। जो एहतजाजी थे, जहां से लगातार हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। आबिद भी हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ परवेज भी हमारे साथ मौजूद थे, समीर भट्ट भी मौजूद थे। और ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये बडगाम से है, जहां पर एहतजाजियों पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी आबिद हुसैन का। आबिद, सुबह से आप वहां पर मौजूद हैं, इस वक्त के हालात जानना चाहेंगे। जी ना, हम आपको बता दें जहां पर ये धरना प्रदर्शन था, हम अभी वहीं पे मौजूद हैं, क्योंकि इन लोगों ने अभी कुछ देर पहले रैली शुरू की थी। ये लोग एयरपोर्ट की जानिब कोच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रास्ते में रोका। इन्हें मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन ये लोग अब जहां पर खड़े थे वहीं पे आ गया। हम आपको विजुअल्स के जरिए ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इन लोगों में काफी गुस्सा है, ये लोग फिर से वहीं पे जमा हुए हैं। इनमें जो ये लोग काफी गुस्से में है। सुबह से ही या अगर हम देखेंगे कल शाम से ही ये लोग इस एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। इनके जो मुतालबात है, सिर्फ पहला मुतालबा इनका यही है कि एलजी यहाँ पे आए, तब वो उनके साथ बात करेंगे। उनके पास जो मुतालबात है वो उनको दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस का को इजाफी तादाद में उसको तलब किया गया है। हालांकि जो वुमेन विंग है सीआरपीएफ की, उसे भी तलब किया गया है। और कुछ देर पहले जो यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, इन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। तो उसी कड़ी में अब जिस तरह से एहतजाज में शिद्दत आ रही है, तो सिक्योरिटी में भी इजाफा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे खुद देख सकते हैं किस तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, किस तरह के इकदाम किए गए हैं इस एहतजाज को खत्म करने के लिए। जी हाँ आबिद, वहां पर एहतजाजियों की अहम मांग क्या है? जी ही ना, अहम मांग यही है जो मरकजी सरकार इनके साथ जो वादे कर रही थी आज तक कि इन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, इनके मुताबिक सरकार नाकाम हुई है। इनके साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं किए गए हैं। अभी इनकी वाहिद मांग यही है कि एलजी खुद यहाँ पे आए, वो उनके साथ बात करेंगे, अपने मुतालबात रखेंगे, और जब एलजी इन्हें यकीन दहानी कराएंगे उसके बाद ये एहतजाज खत्म करेंगे। हालांकि कल शाम ही यहाँ पे जो डिविजनल कमिश्नर है वो खुद आए थे
उन्होंने इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग उनके साथ बात करने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद वो वापस चले गए। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया बड़गाम है या खासकर डीसी बड़गाम है, उनके खिलाफ ये ज्यादा नाराजगी दिखा रहे हैं। इनका ये भी कहना है, हमने कुछ देर पहले जो एहतजाजी थे इनसे बात की, इनका कहना था कि हम उनके पास बार बार गए, जो राहुल है उसकी ट्रांसफर चाडुरा से वापस बड़गाम की जाए, लेकिन इनके मुताबिक डीसी बड़गाम ने इनके जो मुतालबात है वो पूरे नहीं किए गए, और जिसके असर हमने जमीन पर देखा। जब डीसी बड़गाम यहाँ पे आया, उसके खिलाफ हुटिंग हुई और उसे उसका जो रास्ता भी रोका और उसे दूसरा रास्ता लेना पड़ा अपनी दफ्तर की जानिब। जी है ना जी आबिद, तो बहुत ही अहम बात आप ये बता रहे हैं, जानकारी हमारे नाज़रीन को दे रहे हैं कि राहुल भट्ट के ट्रांसफर की बात की गई थी, उनके ताल्लुक से वहां पर लगातार ये आगे पेशरफ्त की गई थी, लेकिन उनके ट्रांसफर की बात जो है वो यहाँ नहीं मानी गई, और उसी के बाद से अब जब ये हादसा हुआ तो एहतजाज ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी ना, हम कोशिश करेंगे जो यहाँ पे एहतजाजी है इनसे बात करने की, जो आपका सवाल है इन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि कुछ देर पहले ऑफ द कैमरा इन लोगों ने हमसे ये बात कही थी कि इन्होंने जो जिला इंतजामिया है उनके पास वो गए थे, जिला इंतजामिया के पास ये लोग गए थे, राहुल भट्ट की ट्रांसफर को लेकर बात हुई थी डीसी से, लेकिन डीसी ने नहीं माना। इनसे ही बात करेंगे कब वो गए थे और किस तरह का डीसी का रेस्पॉन्स रहा। आप बता रहे थे कि ट्रांसफर को लेकर हमने डीसी से बात की थी, क्या जवाब मिला? राहुल भट्ट की मैसेज गई थी कि उनको बोला गया था कि आपने मेरे हस्बैंड को बहुत दूर पोस्टिंग किया है, वो सिक्योर नहीं है, तो कहते हैं कि वो 2 बार डीसी साहब के पास गई थी एप्लीकेशन लेके, बट डीसी साहब ने उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं सुनी। जब तक इसमें कोई साजिश है कि डीसी साहब ने उसको क्यों नहीं, उसकी वाइफ की एश्योरेंस करने पे भी कि मेरा हस्बैंड फीलिंग सेफ नहीं उधर है, तो उनको क्यों नहीं वापस ट्रांसफर किया गया। जब से हमने कल से देखा जिला इंतजामिया बड़गाम या खासकर डीसी बड़गाम के खिलाफ आप लोग ज्यादा नाराज है, क्यों है इतनी नाराजगी? हम डीसी बड़गाम के खिलाफ भी नाराज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ना, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। देखो जी, आपने अभी देखा हमारी पीसफुल प्रोटेस्ट जा रही थी, जेके पुलिस ने हमारे मेल जेके पुलिस मेंबर्स ने हमारी फीमेल्स को उठाया, जो लॉ के हिसाब से अगेंस्ट लॉ है। और बस बाकी कुछ संतान निकल गई बेचारा। नौकरी चाहते हो? नौकरी चाहते बेटों को 6 साल का है बेटा, क्या इसकी बेटी कितने साल? 5 साल की 6 साल की। उनकी बात कब हुई थी आपके साथ लास्ट में? 8 दिन हो गए बातें कर, बस तो वहाँ पे उषा जी तो वही सर आप नौकरी चाहते हैं? ये थी मगर बात वोनमुत कि तक क्या प्रॉब्लम क्या पता ड्यूटी क्या पता भला मिल्टन भला क्या भला पानी क्या ये देख सकते हैं, मैंने इनसे बात की, ये कह रही है कि जो उनकी जो राहुल है वो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनको कोई थ्रेट मिली है या वहाँ पे कोई उनको प्रॉब्लम आती है। वो अच्छी तरह से नौकरी वहाँ करते थे, लेकिन अब जब वो चले गए हैं तो उनकी जो बीवी है मीनाक्षी, उनको नौकरी मिलनी चाहिए और जम्मू में नौकरी मिलनी चाहिए। उनका ये कहना है कि वो कश्मीर नहीं जा सकती है, 5-6 साल की बच्ची है उनकी गुनगुन भट्ट, तो वो कश्मीर नहीं जा सकती। अगर नौकरी देनी है तो जम्मू में दीजिए, और नौकरी जरूरी है उनके लिए क्योंकि वो अकेली रह जाएगी, वो उनके पास और कोई सहारा नहीं है, ये बूढ़े माँ बाप हैं, ये कहाँ कब तक रहेंगे, और खुद और दोबारा करूंगे। अब तो बासन के बटन खातर कहीं मारने खातर समाधान क्या आपको कैसे यी वुचतो क्या गसान यी वुचू तुम अगर यमिस क्या गो यमिस
رات آو بیاکھ بٹلٹ اس کیا پتہ تمس سۭتۍ کیٛاہ کوٚرُکھ اس ونان چھن کہ اس ونان تتہِ چھُ یی نہٕ کینٛہہ سانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ تتہِ کینٛہہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے, کشمیری پنڈت کے لیے اب کچھ بچا نہیں ہے وہاں پہ. یہ باتیں کر رہے ہیں, مودی گورنمنٹ کہہ رہی ہے, LG ایڈمنسٹریشن یہ کہہ رہی ہے کہ کشمیری پنڈت. آپ کو نہیں لگتا کچھ بھی نہیں ہوا؟ مودی جی نے کیا کوٚر سانہِ خٲطرٕ کہیٖنۍ مودی جی نے کچھ نہیں ہمارے لیے کیا. کیا کیا؟ اگر 6 سال اس کی سرکار رہی تو اس نے کچھ نہیں, کشمیری پنڈتوں کا اس نے سوچا ہی نہیں, ہمارا نہیں سوچا اس نے. ہمیں صرف الگ اسٹیٹ چاہیے, ان کو دفع کر دو, بس یہی ہم چاہتے ہیں. ہمیں الگ اسٹیٹ, ہم کشمیروں کو الگ بیٹھنا ہے, ہمیں ان کے ساتھ کچھ نہیں. نہ وہ جموں سے یہاں آنے چاہیے, حرام زادے وہ نہیں یہاں آنے چاہیے, یمن پین ترٹ وہ نہیں آنے چاہیے, یہاں نہیں آنے چاہیے جموں سے. یہاں جموں کو الگ کر دو, جو یہ کشمیر کو الگ کر دو, ہمیں یہی چاہیے بس. ہم اور کشمیری جو بھی بچے ہیں وہاں وہ یہاں سیٹل ہونے چاہیے, جو بھی بچے گئے ہیں نوکری کے لیے وہ یہاں آنے چاہیے, بس ہمیں یہی چاہیے. ہم یہی گزارش کرتے ہیں, ہمیں چھوڑ دو اپنے حال پر, ہم اچھے ہیں یہاں. وہاں پہ بھی جو PM پیکیج میں کام کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ان کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا؟ وہ سیف ہی نہیں ہے. یہ دیکھو اس کی حالت کہاں سیف ہے. ہم سیف ہے, ہم سیف ہی نہیں ہے. ہاں نہیں ہم سیف نہیں ہیں وہاں. ڈر رہے ہیں جانے میں بھی, کہاں جاتے ہیں, ہم سیف نہیں ہیں, ہم سیف نہیں ہیں وہاں. ڈر رہے ہیں تاکہ باقی تمن تم گھنا یور, تم تہ سانی بچہ, تم تہ سانی گھن تار أکِس گوٗلۍ لٔجو وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ. مےٚ وَنان بچہِ زٕ نٮ۪برٕے, مگر أسۍ چھِ, مےٚ چھُنہٕ تَتہِ کٕہٕنۍ, اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ رِلیٹِو نہٕ تَتہِ کانٛہہ, مگر أسۍ چھِ وَنان توتہِ یِم بچہِ باقین پنڈتن ہٕنٛدۍ چھِ, تِم چھِ سٲنی بچہِ, تِم گژھن ییٚتی گژھٕنۍ سیٹل. اگر یہ ہیٚکہِ مودی جی کٔرِتھ أسۍ چھِ واریاہ تٔمۍ سٕنٛدۍ شُکُر گُزار. یہِ کٔرِنۍ اَسہِ کٔرِنۍ سارنٕے بٹن کُنہِ جایہِ سیٹل اَصٕل پٲٹھۍ, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٔشیٖرِ گٔژھِتھ. بس بیٚیہِ دیٖتو یِمن مُسلمانن چھُ اکھ چیٖز چھَس بہٕ کَران, یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کشمیری پنڈت ہیں ان کی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے, اور جموں میں یا کہیں باقی جگہوں پہ, کشمیر میں وہاں پہ اب سیکورٹی نہیں ہے, سیفٹی نہیں ہے. جو ان کی ماتا جی ہے راہل کی, وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں, جو ان کے رشتے دار ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ اب کشمیری پنڈت کا رہنا بہت مشکل ہے. وہ جو امپلائز وہاں پہ ہیں ان کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا چاہیے, اور یہاں پہ جو مودی گورنمنٹ ہے اس کو سوچنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ کتنی دفعہ, کتنی بار اور کتنے ٹائم تک یہ جو مائنورٹیز ہیں وہ وہاں پہ گولیوں کا نشانہ بنتے رہیں گے. وقت آ گیا ہے کہ ایک کنکریٹ جو ہے, ایک کنکریٹ پالیسی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے آنی چاہیے, جس میں کشمیری پنڈت کے لیے ایک ریہیبلیٹیشن کا ایک بڑا پیکیج ہو, کہیں پہ بسایا جائے. کشمیر سے باہر جو وہاں پہ امپلائز ہیں ان کو وہاں سے شفٹ کر کے یہاں پہ لایا جائے, اور جتنے بھی امپلائز جن کی کلنگس ہوئی ہیں, PM پیکیج امپلائز جو جیسے راہل بٹ ہے, یا اس سے پہلے جو ہوئی ہے دیپک کی ہوئی ہے, اسی طرح باقی مائنورٹیز کی, تو ان کے پریواروں کو, ان کے پریوار لوگوں کو کمپنسیشن نہیں, نوکری چاہیے ان کے پریوار والوں کو. جس طرح دیپک کو نوکری ملی تھی, LG ایڈمنسٹریشن نے دی تھی, اب یہ راہل بٹ کی جو ماتا جی ہیں یا ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, جو ان کے فادر ہے وہ بھی. تو ناظرین, ہمارے ساتھ ہمارے تمام تر ساتھی مختلف علاقوں سے موجود ہیں. سمیر بھٹ ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ راہل بھٹ کی والدہ سے بات کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ عابد بھی لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرویز سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. یہ خاص پیشکش لگاتار جاری ہے. فی الحال ایک چھوٹا سا بریک. اہم خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے. آپ کو بتائیں کہ جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے. KP روڈ مٹن کو احتجاجیوں نے بلاک کیا ہے. احتجاجی انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کشمیری پنڈتوں, سکھوں اور مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. دیکھیے, جس پرکار سے آپ نے سنا کل جب یہ نیوز آئی راہل بٹ کو جس طریقے سے آفس آورز کے دوران 2 ٹیررسٹوں نے موت کے گھاٹ اتارا, تو یہ پورے کشمیر ویلی میں ایک شوق کی لہر دوڑ گئی. چاہے وہ کشمیری مسلمان ہو, چاہے وہ کشمیری ہندو ہو, چاہے وہ کشمیری سردار ہو, تو تمام جتنے بھی کشمیری قوم ہے یہاں پہ, ان میں ایک رنج و غم کا ماحول پیدا ہو گیا. اور کل شام سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں جس ٹائم سے یہ نیوز آئی ہے, تو اس میں تمام چاہے وہ ہندو برادری ہو, سکھ برادری ہو اور مسلم برادری ہو, شانہ بشانہ ہمارے ساتھ سڑکوں پہ کھڑے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کل شام سے ہی KP روڈ چاروں اور سے جام ہے, اور یہ اکراس دا ویلی جتنے بھی ہمارے کیمپس ہیں, جتنے بھی ہمارے جہاں ہمارے امپلائز ہیں, چاہے وہ ویسو ہو, چاہے وہ شیخ پورہ بڑگام ہو, چاہے وہ گاندربل ہو, کپوارہ ہو, بارامولہ ہو, حال ہو, سری نگر ہو, ہر جگہ لوگوں نے روڈوں کو جام کیا ہے. ہم ایڈمنسٹریشن سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کشمیری پنڈت, کشمیری سکھ, کشمیری مسلمان
उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में वो फेल हो चुकी है बीजेपी सरकार। जिस प्रकार से आए दिन कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों का सड़कों पे खून बहाया जाता है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हम चाहते हैं बेगुनाहों का कत्लेआम बंद हो, आम कश्मीरियों का कत्लेआम बंद हो, और कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे पीएम पैकेज के तहत या और भी हमारे जो हिंदू बरादरी के लोग यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए हैं, हमें एक सेफ, सिक्योर और वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाए। और तब तक हम यहाँ पे नौकरी नहीं करेंगे जब तक हमें ये सब चीज़ें मुयसर नहीं होगी। हम सरकार से ये चाहते, कल जो किलिंग हुई वो ऑफिस में हुई, गवर्नमेंट ऑफिस में, वो किलिंग क्यों हुई? उनकी क्यों सिक्योरिटी थी? गवर्नमेंट ऑफिस में तो किलिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे कितने पंडितों को मारा जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि पंडितों को मारना बंद कर दे। हम यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे लोकलों का सपोर्ट है, मुस्लिमों की सपोर्ट की वजह से हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन टेररिस्ट हमें आके मार रहे हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, एक बार ये सोल्यूशन दे दे, लास्ट सोल्यूशन कि हमें क्या करना है। अगर हमें यहाँ रहना है तो वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, अगर वो हमें नहीं दे सकते तो हमें यहाँ से ट्रांसफ़र करवा ले। जम्मू इतना बड़ा है, कहीं इंडिया इतना बड़ा है, हमें कहीं पे भी रिहेबिलिटेट कर दे, लेकिन हम कश्मीर में नहीं रह सकते। रोज़ हम सुबह ऑफिस जाते हैं, हमें ये डर होता है शाम को हम अपनी फैमिली से मिल पाएंगे या नहीं। कश्मीरी पंडित के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कश्मीरी पंडित को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, यहाँ के लोकल्स को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ नौकरी के लिए आए थे, हमारे फैमिली मेम्बर्स जम्मू में है, कल से वो डर डर के जी रहे हैं। वो हमें बोल रहे हैं आ जाओ वापस। उन्होंने कल से खाना नहीं खाया, वो यही सोच रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वो परेशानी से ख़त्म हो गए कि स्वयं बच के आश्रित कारण हम यहाँ नौकरी करने आए हैं कि डर डर के। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे दो और साथी मुदस्सिर कादरी अनंतनाग से और परवेज भट्ट भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे वहाँ पर अनंतनाग और आसपास के इलाकों में क्या कुछ हाल देखा जा रहा है अभी? बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि जब राहुल भट्ट की जो हलाकत पेश आई तो उसके बाद से जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो वो न थमने का नाम ले रहे हैं और रात भर ये प्रोटेस्ट जो थे वो जारी रहे, चाहे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे या फिर खानावाल पहलगाम की रोड की बात करेंगे, तो दोनों शाहराएं जो है सिक्योरिटी के एतबार से भी और जो टूरिज्म के एतबार से भी अहम है, और ये दोनों शाहराएं इस वक्त भी ब्लॉक है। खानावाल पहलगाम रोड पे जो है पूरा धरना दिए हुए हैं ये एहतजाजी जो है, और ये डिमांड कर रहे हैं कि जब तक सरकार फुल प्रूफ सिक्योरिटी निज़ाम के साथ सामने नहीं आएगी, जब तक वो खाका मुरतब नहीं किया जाएगा, इनके साथ बात नहीं होगी सिक्योरिटी के हवाले से, तब तक इनका जो ये एहतजाज है वो जारी रहेगा। और जितने भी ये लोग हैं जो ये प्रोटेस्टर्स हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि जो जितनी भी किलिंग्स हुई है, जो ताज़ा किलिंग्स हुई है कश्मीरी पंडितों की, तो उनकी जो है आला सतही जांच हो जाए। ये एनआईए की भी ये डिमांड कर रहे हैं कि एनआईए के द्वारा इन किलिंग्स की जांच की जाए, क्योंकि जिस तरह से हमारी इनसे बात हुई, ये लोग चाहते हैं कि कश्मीर में जितनी भी किलिंग्स हुई है, चाहे वो सिखों की, मुसलमानों की या फिर कश्मीरी पंडितों की किलिंग्स हुई हो, तो उनकी जो तहकीकात है वो की जाए। न सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बल्कि जितने भी बेगुनाह अफराद यहाँ पर मारे गए हैं उन किलिंग्स की तहकीकात होनी चाहिए, और जो एक कत्ल-गारत का सिलसिला है वो बंद किया जाए। सरकार पे लगातार जो है ये लोग निशाना साध रहे हैं। और दूसरा इनका ये कहना है कि जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की या फिर कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी का मसला था, तो उनको फिलहाल के लिए जो है वो दावे जो है वो सराब साबित हो रहे हैं, वो दावे जो है वो खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि जमीनी सतह पर कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है सरकार को। और जो किलिंग्स का ग्राफ था कश्मीरी पंडित जी मुदस्सिर, तो लगातार आपसे हम तमाम तर अपडेट ले रहे हैं। हमारे साथी परवेज भी मौजूद है। परवेज, लगातार आपसे हम तमाम तर जो तस्वीर हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की हम ताज़ा सिचुएशन आपसे जानना चाहेंगे, अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल खास तौर पर एहतजाज को देखते हुए? बिल्कुल है ना, अगर हम यहाँ की सिचुएशन के हवाले से बात करें जो बड़गाम में इस टाइम बनी हुई है, क्योंकि जो राहुल भट्ट है वो यहीं पे रिहाइश पजीर थे, तो यहाँ पे सिचुएशन जो कि तो काफ़ी पेचीदा बनी हुई है और काफ़ी टेंस सिचुएशन यहाँ पे बनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ विजुअल्स में कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको भी भारी तादाद में अब यहाँ पे लाया गया है। सुबह जब हम यहाँ पे आए थे तो इतनी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे नहीं थे, लेकिन अभी काफ़ी तादाद में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज को डिप्लॉय यहाँ पे किया गया है। जो यहाँ के SSP हैं बड़गाम के और जो पुलिस के बाकी अहलकार हैं, उन्होंने जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश की और उनको समझाने की कोशिश की वो प्रोटेस्ट अपना ख़त्म करें और जो किलिंग हुई है उसकी जांच होगी और जो उनके सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनके भी उसको भी संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन जो एहतजाजी हैं वो ये मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है और एहतजाज जो है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे
इन एहतजाजियों ने कोशिश की कि जो एयरपोर्ट रोड है उसको ब्लॉक किया जाए, लेकिन वहां पे उन पे टेयर गैस शेलिंग हुई और हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी हुआ है और काफी सारे जो उसमें खवातीन भी थी तो काफी वो भी खौफजदा हुई हैं। काफी जो ये एहतजाजी हैं वो बता रहे हैं कि कम से कम 4-5 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी इस बात की तस्दीक पूरी तरह से नहीं की। परवेज, बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से वहां पर कौन कौन से अहम लोग ऑफिसर्स पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें है ना, सुबह यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर आए थे, कल रात भी आईजी थे यहाँ पे और डिविजनल कमिश्नर थे। सुबह एक बार फिर से डिविजनल कमिश्नर आए थे, उन्होंने कोशिश की इन प्रोटेस्टर्स को समझाने की, लेकिन इन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि डिविजनल कमिश्नर ने इससे पहले भी लिख के दिया था लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। जो हमारी यहाँ प्रोटेस्टर्स से बात हुई उनका साफ कहना था कि एलजी ऑफिस से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है, लेकिन एलजी जो ऑफिस है उनकी तरफ से यहाँ पे ये संदेश दिया गया है इनको कि इनका एक डेलीगेशन जाके एलजी ऑफिस में उनसे मिले। लेकिन जो ये प्रोटेस्टर्स ये लगातार मांग कर रहे हैं कि एलजी खुद यहाँ पे आके इनके साथ यहाँ पे बैठे और इनकी बात सुने और उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है उन पे वो गौर खोज करे, लेकिन ऐसा देखे हुए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जो बड़गाम का पूरा एरिया है इसको पूरी तरह से जो सिक्योर कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जगह जगह नाके लगाए गए हैं। लेकिन एलजी जो खुद है वो आज सोपोर में है, नॉर्थ कश्मीर में, और यहाँ पे शायद ही उनका आना शायद पॉसिबल लग रहा है। जी ना जी परवेज, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। मुदस्सिर, एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे, एहतजाज में लगातार शिद्दत देखी जा रही है, खास तौर पर इस बार जो देखा जा रहा है कि तमाम जो मकामी लोग हैं वो एक साथ खड़े होकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप जहां पर मौजूद हैं वहां की भी पिक्चर जो है हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए। हाँ जी बिल्कुल हिना, ये गौरतलब बात है कि जो आवाजें उठ रही है इसमें जो लोकल मुस्लिम्स हैं उनका सपोर्ट बराह रास्त तौर पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो भी यहाँ पर लोग हैं, मकामी मुसलमान हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इन किलिंग्स को कंडम किया है और उन्होंने शाना बशाना जो यहाँ पर कश्मीरी पंडित प्रोटेस्टर्स है उनके साथ चलने की बात दोहराई है और इनका ये कहना है कि जो कश्मीरियत की जो रिवायत है उसको बराबर रवा रखा गया है कश्मीर में, चाहे हालात जो भी हो, जो भी करवट हालात ने बदली है, लेकिन इस कश्मीरियत पर कभी भी आंच नहीं आई है। और इस बार भी यही कोशिश की जा रही है कि जो कम्युनल हारमोनी है उसको हर लिहाज में जो है कायम और दायम रखा जाए। और इसके लिए जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर प्रोटेस्टर्स है इनके साथ यहाँ के मुसलमान भी जुड़ गए हैं। हालांकि जो रोड है ब्लॉक है, यहाँ पर जो टूरिस्ट है उनको भी स्ट्रैंड किया रखा गया है, स्ट्रैंडेड है वो टूरिस्ट, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको। और पुलिस की ये कोशिश है कि इनको समझा बुझा के इनको जो है प्रोटेस्ट खत्म करवा दिया जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये उस मूड में नहीं दिख रहे हैं कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाए और ये चाहते हैं कि क्या इंतजामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर भी एहतिजाजियों से मिलने के लिए कोई ऑफिसर पहुंचा है? देखिए, जिस तरह से अगर पुलिस जो आला ओहदेदारान है उनकी बात की जाए तो एसएचओ यहाँ पर कल से ही मौजूद है, वो डीएसपी हेडक्वार्टर्स जो है वो बराह रास्त तौर पर जो है इनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, लेकिन अभी तक उन मीटिंग्स का कुछ हासिल नहीं हो पाया है। और दूसरा, ये लोग चाहते हैं जो पुलिस का जो फोकस है वो लॉ एंड ऑर्डर पर है। हालांकि जो प्रोटेस्टर्स है वो पीसफुल है, प्रोटेस्ट जो है वो पुरअमन है, और लेकिन पुलिस की ये कोशिश है कि इसको पुरअमन ही रखा जाए। और दूसरा, ये कोशिश की जा रही है कि इनको समझा बुझा कर जो ये इनका धरना है उसको खत्म करवा दिया जाए। लेकिन गौरतलब बात यह है कि ये लोग चाहते हैं कि कोई बड़ा जो इंतजामिया का ऑफिसर है वो इनके पास आ जाए और इनसे बराह रास्त तौर पर बातचीत करे। और ये जो सरकार है, सरकार एक रोड मैप के साथ सामने आ जाए कि आगे जो सिक्योरिटी जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं और सिक्योरिटी सिनेरियो को किस तरह से बरकरार रखा जाएगा, तो ये सरकार से चाहते हैं कि वो उस पर बयान दे। और इनकी जो पोस्टिंग्स है, जिस तरह से हमने पहले भी बोला कि ये लोग मुख्तलिफ महकमों में तैनात है, कोई टीचर है, कोई रेवेन्यू में है, कोई सोशल वेलफेयर में है, तो ये लोग चाहते हैं कि जो ट्रांजिट कैंप से बाहर निकल के भी इनकी सिक्योरिटी को मुमकिन बनाया जाए। क्योंकि जिस तरह से कल देखा गया कि ऑफिस में जो है जो वहां पर बंदूकबरदार घुस गए, मिलिटेंट घुस गए, तो वहां पर जी मुदस्सिर, तो आपसे लगातार हम अपडेट ले रहे हैं। परवेज हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और वहां पर एहतजाज में लगातार शिद्दत देखी जा रही है। परवेज का एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ भी कहना अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन क्या कुछ वहां पर बातें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं?
बिल्कुल है ना, जिस तरह से ये एहतजाज सामने आए हैं कल रात से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे एक तहरीक छिड़ गई हो एहतजाजों की। यहाँ पे अगर हम बात करें बड़गाम में एहतजाज हो रहा है, नॉर्थ कश्मीर में कल एहतजाज हुआ था, श्रीनगर में एहतजाज हुए थे और लगातार यही मांग हो रही है कि जो कातिल हैं उनको सजा दी जाए और दूसरी ओर जो कश्मीरी पंडित यहाँ पे जॉब्स के लिए आए हैं उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मंजर दिखाना चाहूंगा जिस तरह से यहाँ पे एहतजाज लगातार यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे पानी वगैरह का भी अरेंजमेंट किया गया क्योंकि आज गर्मी भी बहुत शदीद है यहाँ पे, तो इस वजह से पानी की भी काफी दिक्कतें हो रही है, तो पानी वगैरह का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पे खवातीन भी हैं जो एहतजाज यहाँ पे कर रही हैं लगातार। जी परवेज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एक और साथी याहिया सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुपवाड़ा से हैं, उनसे भी जरा हाल जान लेते हैं। याहिया, हम आपसे भी जानना चाहेंगे जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर एहतजाज की क्या इस वक्त सूरत हाल, सिचुएशन? याहिया जी हिना, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो ही कल से खबर यहाँ पर पहुंची है तो कुपवाड़ा में भी आज नतरूसा कॉलोनी में जो हमारे महाजिर कश्मीरी पंडित है वो सवेरे से ही आज कुपवाड़ा श्रीनगर शाहरा पर धरने पर बैठे हैं। करीबन एक बड़ी तादाद है जिसमें खवातीन भी है, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस वाक़े की जो है आला सतही तहकीकात होनी चाहिए और वो ये कह रहे हैं कि वो इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हो चुके हैं और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी रेंटेड बिल्डिंगों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो भी काफ़ी परेशान है, वो चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी का मामला भी देर गौर लाया जाए, तो काफ़ी परेशान है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफी परेशान, और इस वक्त हम देखें यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से भी यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर इस वक्त खुद आ चुके हैं। पुलिस के हमरा वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि आप अपना एहतजाज जो है फिलहाल खत्म कीजिए और आप कॉलोनी में दाखिल हो जाइए, सड़क पे एहतजाज खत्म कीजिए। और उन्होंने वो कोशिश की, उसमें वो इस वक्त कामयाब भी हो गए हैं। उन्होंने सभी जो पंडित यहाँ पर थे जिसमें खवातीन की एक बड़ी तादाद भी थी, उन्हें यहाँ सड़क से उठाया और उन्हें कॉलोनी में ले लिया और उनसे कहा जा रहा है कि ये मामला जो है वो सरकार के नोटिस में ला रहे हैं और जो सिक्योरिटी का मामला है पंडितों का उस पर भी बात होगी। और इस वक्त जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा पुलिस के हमरा इस वक्त कॉलोनी में दाखिल हो चुके हैं और इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एहतजाज खत्म कीजिए। फिलहाल अच्छी बात यह है कि ये सड़क पे उठ गए क्योंकि सवेरे से ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो ट्रैफिक निजाम था वो बंद पड़ा था। दोनों तरफ से यहाँ पर एक लंबी तादाद थी गाड़ियों की जो बंद पड़ी थी, दोनों तरफ से ट्रैफिक का निजाम बंद था। ये धरने पे बैठे थे सड़क पे, लेकिन इस वक्त कोशिश की गई कि इन्हें अंदर लिया गया कॉलोनी के अंदर और इन्हें इस वक्त समझाने की कोशिश की जा रही है। जी हिना। जी आया, आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए। कुपवाड़ा की सूरत हाल हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं और परवेज हमारे साथ लगातार मौजूद है। परवेज, इस वक्त हम देखना चाहेंगे अपने नाज़रीन तक अपने कैमरामैन के जरिए तमाम तर तस्वीर पहुंचाइए अभी वहां पर जो सूरत हाल है एहतजाज की। बिल्कुल है ना, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। पहले तो मैं यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है उसके हवाले से आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं उनको यहाँ पे तैनात कर दिया है। खासतौर लेडीज कमांडो फोर्स को भी यहाँ पे तैनात किया गया है क्योंकि प्रोटेस्टर्स में काफी तादाद में खवातीन भी शामिल है। यहाँ पे जो पुलिस ने काफी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स को समझाया जाए और यह प्रोटेस्ट खत्म करने की कोशिश की गई, आश्वासन भी दिया गया था। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो किलिंग्स हुई है उसकी जांच हो और दूसरी जो उनकी नौकरी का जो मसला है उनको सिक्योर एटमॉस्फेयर में एक नौकरी करने का मौका मिले। खासतौर उनकी मांग है कि उनको सेफर प्लेसेस पे ट्रांसफर कर दिया जाए। यहाँ पे तस्वीरें में देख सकते हो ये जो खवातीन यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कल रात से ही ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रहा है। यहाँ पे इसी तरह ये बड़गाम का मेन रोड है जो यहाँ से जाता है, यहाँ पे ये प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं। आज सुबह से भी लगातार इस प्रोटेस्ट का यहाँ पे चल रहा है सिलसिला। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत कम रिस्पांस देखने को अभी तक मिल रहा है। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि यहाँ से एलजी की जो रेजिडेंस है वो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट की डिस्टेंस है, यहाँ से ज्यादा आधे घंटे की डिस्टेंस है। ऐसे में अगर यहाँ पे एक लिंक हुई है तो जो एलजी है मनोज सिन्हा उनको यहाँ पे आना चाहिए था, इन लोगों से मिलना चाहिए था और जो इनकी जेन्युइन डिमांड्स
पेशेंट्स है उन पे गौर करना चाहिए था। हिना, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मसला है ये एक बहुत ही उलझा हुआ एक मसला है, क्योंकि इसमें जब इन कश्मीरी पंडित्स को यहाँ पे लाया गया था तो मेन जो रीज़न वो था ये था कि कश्मीरी पंडित जो माइग्रेशन यहाँ से कर गए हैं उनको किसी तरह से वापस यहाँ कश्मीर लाए, लेकिन जो सरकार है वो अभी तक साफ नाकाम नजर आई है इनको सिक्योर एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रोवाइड करने में। हालांकि दावे बहुत किए जाते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो 2019 से इम्प्रूव हुई है, लेकिन अगर हम किलिंग्स के हवाले से बात करें तो किलिंग्स खासतौर पिछले 2 साल में काफ़ी इंक्रीज हो गई हैं यहाँ पे, और खासतौर पे माइनॉरिटीज़ को लगातार हमने देखा है यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, चाहे उसमें पंडित कम्युनिटी के लोग आते हों या फिर सिख कम्युनिटी के लोग आते हों। तो एक इंसानी मसले के साथ साथ ये एक सिक्योरिटी लैप्स भी बहुत बड़ा माना जाता है। हालांकि इनपुट्स हमेशा पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के पास रहते हैं कि इस तरह का कोई हमला होने जा रहा है या इस तरह का कोई हमला होने वाला है। परवेज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार आपकी वहां पर जो एहतजाजी है उनसे बात भी हो रही है, ये एहतजाजी अब अपने एहतजाज में शिद्दत लाने की बात भी लगातार कर रहे हैं, और उनके इस एहतजाज में आज जो खास बात देखने में आ रही है कल से कि तमाम मकामी लोग जो हैं वो शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, हमने इससे पहले भी जो हमारे बुलेटिन में हमने दिखाया कि जो ये यहाँ पे कश्मीरी पंडित जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका हिस्सा जो है काफ़ी मुस्लिम्स भी हैं जो इसका हिस्सा यहाँ पे बने हुए हैं, इनके साथ शाना बशाना यहाँ पे बैठे, इनके साथ इन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि चंद एक पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ पे आए थे, खासतौर बीजेपी के कुछ लीडर यहाँ पे हमने देखा, लेकिन खास उनको कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला नहीं, क्योंकि लोग जो ये एहतजाज कर रहे हैं ये बीजेपी सरकार के खिलाफ भी एहतजाज कर रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके खिलाफ भी एहतजाज कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे इनको सिक्योर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के, वो नाकाम आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अगर हम बात करें पीएम पैकेज जो मुलाजमीन यहाँ पे आए थे उसको भी काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी टाइम से इनकी डिमांड यही थी कि जो सिक्योरिटी के हवाले से है इस तरह की अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड की जाए, पहले जो काफ़ी सिक्योर हों। जिस तरह का कल वाक़ा हुआ है ऑफिस में जो ये इंसिडेंट पेश आया और ऑफिस में जो है इनकी हत्या कर दी गई है राहुल भट्ट जी की, तो इससे जो सिक्योरिटी अपरेटस पे एक सवाल खड़ा होता है। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक प्रोटेस्टर, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप बताइए थोड़ा कब तक ये सिलसिला अब जारी रहेगा प्रोटेस्ट का? सर, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपने हक मांग रहे हैं, हमने कोई पत्थर नहीं उठा रहे हैं, कोई लाठी नहीं उठा रहे हैं, कोई बंदूक नहीं उठा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा इनजस्टिस हो रहा है। हमारे कई भाइयों को घायल कर दिया है पुलिस ने लाठीचार्ज करके, उन पर टीयर गैस चलाए गए हैं, वाटर बैलेंस डाले गए हैं, हमारी माताएं बहनों को भी नहीं बख्शा गया। तो ये प्रोटेस्ट तो चलता रहेगा जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता है, जब तक हमारे यहाँ के जो सदर रियासत है इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो जब तक हमारी सुध लेने नहीं आते तब तक ही चलता रहेगा। एलजी साहब से उनके ऑफिस से आपकी कम्युनिकेशन होगी, क्या कुछ जवाब? एलजी साहब से के ऑफिस से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है, हमने अपनी मांगे मीडिया के थ्रू आपके थ्रू उन तक पहुंचाई है, अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। पर्टिकुलर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कौन सी डिमांड है आपकी जिसको मरकजी सरकार को जल्द से जल्द? सर, सबसे पहले तो हम अपने भाई के लिए जो शहीद राहुल जी है उनके लिए जस्टिस मांगते हैं। उनकी जस्टिस 3 सूरतों में दी जाए। एक सूरत है कि उनको कंपनसेशन दिया जाए मिनिमम 1 करोड़ रुपीस। सेकंड, उनकी जो वाइफ है धर्मपत्नी है वो अपना जी परवेज, तो लगातार बेहद अहम खबर पर तमाम तर नजर जो है वो बनी हुई है, और इस वक्त अपने नाज़रीन को एक और अहम खबर दे दें। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि वो कश्मीरी पंडित बरादरी से यगानिगत का इजहार करने बडगाम जाने वाली थी, लेकिन मुझे घर पर नजरबंद कर दिया गया। कश्मीरी मुस्लिम और पंडित एक दूसरे के दर्द में शरीक हों, ये फ़िरका परस्त ताकतों के बयानिया से मुताबिकत नहीं रखता। ये ट्वीट किया है पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने, जिन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया है। तो नाज़रीन, आपको ये महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया है, साथ ही साथ आपको बताएं कि उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि जायज़ और
पुरअमन एहतजाजियों पर सख्ती की जा रही है। अगर कश्मीरी इंतजामिया अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो अवाम को एहतजाज करने का हक है। ये ट्वीट किया है उमर अब्दुल्ला ने। तो आपको बताएं कि बडगाम समेत दीगर मुकामात पर लगातार एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर हम मौजूद है हाल कैंप जो पीएम पैकेज के तहत जो माइग्रेंट पंडित हैं उनके लिए जो कॉलोनी है, यहाँ पर हम मौजूद है। और कल जो पेश आया वाक़ा चाडूरा में जो राहुल भट्ट की किलिंग हुई है, उसके बाद जो ये इलाका है यहाँ पर सिक्योरिटी को तो बढ़ाया गया है। आज जो यहाँ पर जो आर्जी रहाइश पजीर कर रहे हैं जो पीएम पैकेज के तहत मुलाजमीन है कश्मीरी पंडित, ये यहाँ से शेखपुरा जाने की कोशिश कर रहे थे। हम पुलिस ने आज उनको सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर रोक दिया और अंदर बैठने को कहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, हाल पुलवामा। तो नाज़रीन, हमारे साथ हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो लगातार मौजूद हैं। आबिद हुसैन, परवेज़ भट्ट, मुदस्सिर कादरी, याहिया सुल्तान, समीर भट्ट और बिलाल, तमाम तर जो हमारे साथी हैं वो जो एहतजाज का जो सिलसिला चल रहा है उसके ताल्लुक से अपडेट दे रहे हैं। और इस सब के बीच में ट्वीट्स भी सामने आए हैं। जिस तरह से पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि वो कश्मीरी पंडित बरादरी से यगानकत का इजहार करने बडगाम जाने वाली थी, लेकिन उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया गया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कश्मीरी मुस्लिम और पंडित एक दूसरे के दर्द में शरीक हुए, ये फ़िरक़ा परस्त ताकतों के बयाने से मुताबिकत नहीं रखता। एक बार फिर से हम रुख करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या कुछ हालात हैं। आबिद हुसैन, आपसे हम जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात हैं अभी। जी ना, जो सुबह से सिचुएशन चल रही थी, एहतजाजी जो धरना था वो लगातार अभी भी जारी है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको इजाफी तौर पर लाया गया है यहाँ पर। हालांकि जो ये रास्ता है पूरी तरह से सील किया गया है और जो बाहर मीडिया गया था इस अहाते से बाहर, उन्हें भी अब अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये लोग लगातार यहाँ पे बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अपने मुतालबात पूरे होने तक ये लोग, इन लोगों का कहना है कि वो यहीं पर खड़े रहेंगे और एहतजाज बरकरार रखेंगे जब तक एलजी यहाँ पर नहीं आएंगे। इन लोग के कई मुतालबात है। पहले तो ये लोग ये बोलने वाले हैं कि एलजी यहाँ पे आएगा, उसके बाद ही ये अपने जो मुतालबात है वो रखेंगे। इनका ये भी है या तो इन्हें जम्मू में पोस्टिंग की जाए सबकी, या ये मास रेजिग्नेशन के लिए तैयार है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सुबह से ही यहाँ पर बैठे हैं ये लोग, तो लगातार एहतजाज कर रहे हैं, अपने मुतालबात ये बता रहे हैं। हालांकि अब जो मुस्लिम तबके के लोग हैं यहाँ पर मकामी, वो भी इन एहतजाजों में शिरकत कर रहे हैं, एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। हम लगातार जो ये सिचुएशन है इससे अपने व्यूअर्स को आगाह कर रहे हैं। जी आबिद, क्या वहाँ किसी से बात हो सकती है? जी ना, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे लोगों से बात करने की और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कब तक ये एहतजाज को जारी रखेंगे और वो आखिर क्या चाहते हैं। मुझे बताइए, अब गुज़श्ता 5 बजे से आप कल 5 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, लगातार आप मुतालबात अपने पेश कर रहे हैं, तो किस तरह आप देख रहे हैं जिस तरह से आप यहाँ पर बैठे हैं और इंतजामिया का किस तरह का रेस्पॉन्स रहा है? अगर सच माना जाए तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेल है, क्योंकि कल शाम को डीसी आया था 15 मिनट के लिए, तो वो फिर उसके बाद चला गया। ड्यू काम आया, उसके बाद वो बैठा कोई 10-20 मिनट, उसके बाद भाग गया। तो उसके बाद सुबह से हम रात भर इधर ही थे, लेडीज थे, सारे थे प्रोटेस्टर्स। सुबह इन्होंने पुलिस आया एब्रप्टली, तो इन्होंने इन पर लाठीचार्ज कर दिया और टेयर गैस डाले। उसमें से हमारे 4 बंदे डिटेनेड है, जिसमें 2 लेडीज हैं और 4 बंदे हमारे जख्मी हुए हैं। और उसके बाद हमारे 2-4 लड़के जिनमें 2 बच्चे हैं वो अबस्कॉन्डिंग है। अब हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, डीजी साहब जो हैं दिलबाग सिंह साहब, कि पहले हमारे डिटेनेड जो हैं उनको छोड़ा जाए और इसमें एक प्रोब करे। जी आबिद, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। हम अपने तमाम साथियों का यहाँ पर बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस खुसूसी पेशकश में। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आदाब।